नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान कतर में अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला करता है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर का ऐलान करते हैं। जो इसराइल सीज फायर के ऐलान के बाद भी गजा में सीज फायर आज भी नहीं कर रहा, वह क्या सीज फायर के लिए तैयार हो जाएगा और किन शर्तों पर हुआ है? आप सीज फायर का नाम लेकर हेडलाइन पर कब्जा कर रहे हैं और उसी समय में गजा पर हमला, सीज फायर की घोषणाओं का मजाक भी उड़ा रहा है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए शांति के नए मसीहा ट्रंप के सीज फायर के ऐलान को देखा जाना चाहिए। फिलहाल उनके ऐलान से यह तय करना मुश्किल हो गया है कि कतर के अल उदेद अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला करना बड़ी घटना है या ट्रंप का सीज फायर का ऐलान करना। सब इंतजार कर रहे थे कि ईरान ने कतर के दोहा के पास अमेरिका के सैनिक अड्डे पर हमला किया है, तो इसके बाद अमेरिका ईरान पर भयंकर जवाबी हमला करेगा और फिर उसके बाद ईरान का बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ट्रंप सीज फायर और युद्ध की समाप्ति की भाषा बोलने लग गए। क्या वाकई सीज फायर हो जाएगा, युद्ध का अंत हो जाएगा? ट्रंप के बयान पर संदेह किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भ्रामक है, लेकिन उन्होंने ईरान के हमले के बाद यह तो नहीं कहा कि अब अमेरिकी लड़ाकू विमानों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। यही कहा कि हमला करके ईरान ने अपने सिस्टम से गुबार भड़ास निकाल लिया है। सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने दोनों देशों से कहा कि युद्ध विराम शुरू हो चुका है, इसका उल्लंघन ना करें। मगर 3 घंटे भी नहीं बीते और खबर आने लगी कि युद्ध विराम का उल्लंघन हो गया है। इसराइल ने आरोप लगाया कि ईरान द्वारा मिसाइलें दागी गईं जो हाइफा की तरफ आईं, इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है। मगर यह भी कहा कि इसराइल इस हमले का कड़ा जवाब देगा। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री बयान दे चुके हैं कि हमने युद्ध विराम के शुरू होने से पहले के आखिरी मिनट तक हमला किया, यानी इसके बाद नहीं किया है। ट्रंप इस